तोपचांची प्रखंड ब्रह्मंडिया पैक्स में सहकार भारती झारखंड प्रदेश की एक बैठक हुआ, जो कि बैठक में बहुत सारे किसान भाइयों को, आम पब्लिक को पैक्स के द्वारा सभी लाभुकों को समझाया गया और बुझाया गया कि कैसे पैक्स से लाभुकों को लाभ दिया जाएगा, कैसे किसान भाइयों को रोजगार बढ़ेगा, कैसे खेती किया जाएगा, कैसे सहकार भारती सहकारिता से सभी किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। इसी के बारे में सभी को समझाया गया। इस बैठक में पैक्स अध्यक्ष श्री गिरजा शंकर उपाध्याय, भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी गैर राजनीतिक परिवार के झारखंड प्रदेश मंत्री उपाध्याय, तोपचांची प्रखंड अटल सेना के सचिव श्री राजेंद्र उपाध्याय, सहकार भारती के संजय पाचपोर, संगठन मंत्री केशव भदौरिया, प्रदेश मंत्री भरत भूषण सिंह, धनबाद संगठन मंत्री राजू सिंह, श्री कृष्णकांत मुखर्जी, शिव पूजन उपाध्याय, विश्वनाथ महतो, धनंजय महतो, मोतीलाल महतो, राकेश मुखर्जी, महावीर प्रसाद राय, मनोज कुमार पासवान, मुकेश मुखर्जी तथा बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति सहित बहुत सारे किसान भाई बैठक में उपस्थित थे। बिहार झारखंड स्टार सिटी न्यूज चैनल के माध्यम से आज तोपचांची प्रखंड के ब्राह्मणडिया पैक्स में एक बैठक रखा गया। इसी के बारे में सहकार भारती झारखंड प्रदेश संगठन, इसी के बारे में दो शब्द। अच्छा सर जी, ये जो सहकार भारती झारखंड प्रदेश है, इसके बारे में पब्लिक के क्या फायदा होगा, क्या लॉस होगा, इसी के बारे में दो शब्द। नमस्कार, संजय पाचपोर, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, सहकार भारती, मुंबई। सहकार भारती एक कोऑपरेटिव क्षेत्र का भारत का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। हमारे देश में लगभग 8.5 लाख कोऑपरेटिव संस्थाएं रजिस्टर है। लगभग 32 करोड़ लोग कोऑपरेटिव के मेंबर हैं। सहकार भारती इस कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाला एकमात्र संगठन है। बाकी कोऑपरेटिव बैंक का फेडरेशन है, दूध डेयरी का फेडरेशन है, फिशरिंग फेडरेशन है, लेबर कोऑपरेटिव का फेडरेशन है, लेकिन समूचे सहकारी क्षेत्र का कोई संगठन नहीं है और वो एकमात्र संगठन है सहकार भारती। देश भर के 27 राज्यों में लगभग सहकार भारती 700 जिलों में अपना काम सहकार भारती करती है। सहकारिता के माध्यम से किसानों की आय दुगनी हो सकती है, सहकारिता के माध्यम से गांव का विकास हो सकता है, सहकारिता के माध्यम से बेरोजगारी कम हो सकती है, सहकारिता के माध्यम से गरीबी दूर कर सकते हैं। ये सभी का सूत्र जो है वो है सहकारिता। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दो शब्द सहकार भारती झारखंड प्रदेश के बारे में दो शब्द बोले। जैसा कि सबों को मालूम है, सहकार भारती एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो कि कोऑपरेटिव सहकार आप समाज में कैसे प्रसार हो और सहकारिता क्षेत्र में जितने भी काम कर रहे हैं कंसर्न, जैसे बैंक है, दूध फेडरेशन है, सब्जी उत्पादन है, और इसका झारखंड में भी व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हो और समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका आय जो है उत्थान हो, इसी के बारे में झारखंड प्रदेश में हम लोग सहकारिता पर काम करना चाह रहे हैं। और इसी के लिए हम लोग धनबाद जिले के पिछड़े प्रखंड तोपचांची में ब्राह्मणडिया गांव में आए हैं और यहाँ सहकार का प्रचार प्रसार हो और यहाँ के आसपास के गाँवों के व्यक्तियों का, किसानों का, बेरोजगारों का, उद्योग उन्मुख युवाओं का आर्थिक प्रगति हो, इसी के बारे में हम लोग सहकार भारती झारखंड की तरफ से विचार विमर्श करने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलिएगा दो शब्द। बोलिए केशव जी बोलिए। झारखंड प्रदेश में सहकार भारती अनेक वर्षों से काम कर रही है। मैं केशव भदौरिया, प्रदेश अध्यक्ष। तो सहकारिता के क्षेत्र में कई क्षेत्रों में और सहकार भारती कार्य कर रही है। जैसे हमारी बोकारो में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही है, जिसमें कि लगभग 2500 के आसपास सदस्य हैं, और डेयरी के क्षेत्र में भी अपने सहकार भारती के द्वारा कार्यक्रम हो रहा है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लगभग 20-25 और पूरे झारखंड में कार्य कर रही है और कुछ पाइपलाइन में है। अभी ये जो सरकार के द्वारा एफपीओ का प्रोविजन आया है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि कंपनी के माध्यम से भी रजिस्टर कराया जा सकता है और कोऑपरेटिव माध्यम से भी करवाया जा सकता है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए आज हमने 2 बैठक रखी। पहली बैठक को आरपीएफ फार्मिंग के सदस्यों के साथ हुई और दूसरी आज ये ब्राह्मणडिया पैक्स
के माध्यम से हम लोगों ने आज चर्चा किया है। हम जो ब्राह्मणडिया पैक्स है उसके जो चेयरमैन हैं और जो सदस्य हैं, जो सभी लोग इकट्ठे हुए, उन सब का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि उनके माध्यम से एक अच्छी चर्चा हुई। और हम सभी चाहते हैं कि जो भी किसानों की समस्याएं हैं, जैसे कि बताया गया कि कोल्ड स्टोरेज की यहाँ पर समस्या है, ऐसे सभी विषयों को लेकर के यदि हम लोग समय समय पर बैठते रहेंगे तो अवश्य इसका कोई समाधान निकलेगा। और जो हम सभी का उद्देश्य है कि किसानों की आय बढ़ाना और जो कंज्यूमर है जो उसको सही समय सही माल मिले और अच्छी क्वालिटी का मिले और बिना रसायन युक्त सब्जी, फल और फूल और इस प्रकार की चीज़ें मिले, तो इस दिशा में हम सभी लोग यदि प्रयास करेंगे मिलजुल करके तो ज़रूर शहर और गांव की जो दूरी है वो पटेगी और सभी को फायदा होगा, चाहे वो उपभोक्ता हो, चाहे उत्पादन करता हो, और सभी को लाभ मिलेगा। आवश्यकता है मिलजुल करके काम करने की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर जी कुछ दो शब्द बोलिएगा। सहकार भारती से ही हम देख रहे हैं कि गांव की विकास तभी संभव है। जैसे हम देखते हैं किसान पैदा करता है लेकिन बेचने वाला उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। सबसे पहले तो इस क्षेत्र में कोल्ड स्टोर बने, उससे किसान के अच्छा फायदा होगा। कोऑपरेटिव संस्था बने, अपना सहयोग से काम करेंगे कि एक आदमी से कुछ होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। में भाग लिए, इसी के बारे में दो शब्द। आपका नाम क्या है? गिरिजा शंकर उपाध्याय, ब्राह्मणडिया पैक्स के अध्यक्ष। अच्छा, ये जो सहकार भारती झारखंड प्रदेश के बारे में दो शब्द बोलें। झारखंड प्रदेश सहकार भारती का उद्देश्य सहकारिता के माध्यम से यहाँ का उत्थान, जैसे कि चाहे वो गुजरात का आनंद अमूल डेयरी हो या अन्य कोऑपरेटिव जिस तरह का अपना विकास कर रही है और लाखों लोगों को रोजगार दे रही है, झारखंड प्रदेश में भी वैसे तलाश रही है सहकार भारती कि यहाँ भी इस तरह का सहकारिता के माध्यम से लोगों को जो है रोजगार उपलब्ध हो और यह काम करने का प्रयास कर रही है। आज इस ब्राह्मणडिया पैक्स के प्रांगण में किसानों एवं यहाँ के बुद्धिजीवियों द्वारा जो यहाँ के इस बैठक में आए और इस कार्यक्रम में सहकार भारती के तमाम पदाधिकारी अपने इस कार्यक्रम में आए, मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही अटल सेना के प्रदेश सचिव जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।